भागलपुर समेत आसपास के जिलों में कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग अलाव, रजाई और गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं। इस बीच भागलपुर से आस्था और परंपरा से जुड़ी एक भावुक तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। एसएसपी कार्यालय के समीप स्थित राम सीता एवं शिव पार्वती मंदिर में भगवान को भी इस ठंड से सुरक्षित रखने की अनूठी परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ के पुजारी पंडित शंभू झा रोजाना विधिवत पूजा अर्चना और भोग के बाद भगवान को ऊनी कपड़े, स्वेटर और गर्म शॉल पहनाते हैं। उनका मानना है कि जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही भगवान का भी रखना चाहिए। पुजारी ने बताया कि भगवान भक्तों की आस्था और भावनाओं के केंद्र होते हैं, इसलिए उन्हें ठंड से बचाना भी सेवा का ही एक रूप है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि कड़ाके की इस ठंड में अपने घरों में स्थापित देवी देवताओं को भी गर्म वस्त्र पहनाएं। वहीं ठंड के बीच मंदिरों में भगवान को गर्म कपड़ों में सुसज्जित देख श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। आस्था, संवेदना और परंपरा का यह दृश्य भागलपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के दिलों को छू रहा है। भागलपुर बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड की चपेट हो गई है, जिस कारण आदमी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। ठंडा के कारण बाहर घर से निकलना मुश्किल हो रही है। इस तरह से भगवान का भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगते होंगे, तो मैंने सोचा कि भगवान को भी कंबल बस पहनाया जाए। तो उनके लिए भी मैंने शॉल मंगवाया और सबको मैंने शॉल पहनाया, जो आप लोग के सामने हैं। और आप लोग भी अपने भगवान को ऐसे ही शॉल पहना के, गर्म कपड़ा पहना के रखा जाए। रूप से ख्याल रख रहे हैं प्रभु का। जी, जितना हो सकता है हम रख पाते हैं, और तो आगे उनकी मर्जी जैसे रख पाए वो अपने से। हम लोग भी उन्हीं के सहारे जिंदा हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रभु को भी ठंडा न लगे, और ऐसा लगना होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के बाद भारत में आक्रोश फैल गया है। इस घटना के विरोध में आज भागलपुर सहित देश के कई हिस्सों में हिंदू संगठनों और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को फांसी देने और कठोर कार्रवाई की मांग की। संगठनों का कहना है कि ये हत्या मानवता को शर्मसार करने वाली है और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की मांग भी उठी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भारत सरकार से कूटनीतिक हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। आंदोलन के दौरान चेतावनी दी गई कि अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश पे कड़ा से कड़ा कठोर कार्रवाई करे, जिसके कारण बांग्लादेश में हो रहे हिंदू सुरक्षित महसूस करे। भागलपुर सहित पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। पिछले 4 दिनों से सिल्क सिटी शीतलहर की चपेट में है। बुधवार सुबह शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया, जिससे सड़कों पर रफ्तार थम सी गई। दृश्यता बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा। ठंड और कोहरे की वजह से रोजमर्रा के काम से बाहर निकलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चौक चौराहों पर अलाव जलते नजर आए, वहीं लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखे। मौसम विभाग ने भागलपुर और आसपास के जिलों में ठंड और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। परेशानी तो है ही, इतना फॉग है या मौसम है, और बस से बस का हाल है। अब देखिए रहे पूरा यहाँ यातायात देखिए, पूरा एकदम जाम है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, गाड़ी चलाने में डर लग रहा है, आने में डर लग रहा है, और ठंड एकदम कांप रहे हैं हम लोग। भागलपुर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर अब रेल परिचालन पर साफ नजर आने लगा है। दूसरे राज्यों से भागलपुर आने वाली अधिकांश ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से पहुंच रही है। खासकर दिल्ली, गुजरात और मुंबई से आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें
5 से 6 घंटे की देरी से भागलपुर स्टेशन पहुंच रही है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, भटिंडा बालूघाट फरक्का एक्सप्रेस, गरीब रथ समेत दिल्ली रूट की कई प्रमुख ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ठंड के बीच स्टेशन पर घंटों इंतजार करना यात्रियों के लिए भारी पड़ रहा है। कई यात्री प्लेटफॉर्म पर अलाव का सहारा लेते नजर आए। रेल यात्रियों का कहना है कि कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार बेहद धीमी कर दी गई है। यात्रियों ने रेल प्रशासन से समय पर सूचना और बेहतर व्यवस्था की मांग की है। ठंडा कारण गाड़ी उड़ी सब लेट जा रही है, परेशानी बढ़ गई। हाँ, पूरा ठंडा जो है कांप रहे हैं ठंडा से। ट्रेन भी लेट से, गाड़ी भी लेट जो है बहुत जा रही है, लेट 5-5 घंटा लेट जा रही है गाड़ी। हाँ, गाड़ी लेट होने के कारण दिक्कत, बहुत परेशानी चल रहा है, क्या करें। कहाँ जा रहा है? अभी बिहार जाएंगे। भागलपुर जिले के 2 प्रखंडों में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। करीब 5 घंटे चले इस अभियान में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 50 से अधिक झोपड़ी एवं अस्थायी संरचनाएं गिराई गई। सबसे अधिक कार्रवाई नारायणपुर प्रखंड में देखने को मिली, जहां सरकारी और रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। नारायणपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने खगड़िया को जोड़ने वाली जीएन बांध सड़क पर उतरकर आगजनी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इसके बाद घरनुमा झोपड़ियों को बुलडोजर से हटाया गया। वहीं कहलगांव प्रखंड के बंसीपुर पंचायत स्थित शिव मंदिर के समीप बिहार सरकार की भूमि पर बने दर्जनों कच्चे और पक्के मकानों को अंचलाधिकारी सुप्रिया के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल और दंडाधिकारी नीतीश शर्मा की मौजूदगी रही, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण रही। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस के अवसर पर बुधवार को इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर शाखा की ओर से शहर में निःशुल्क ओरल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कैंप को आईडीए से जुड़े सभी दंत चिकित्सक ने अपने अपने क्लिनिक में आयोजित किया। कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। इस दौरान आम नागरिकों को निःशुल्क दंत परीक्षण एवं दंत स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। साथ ही ओरल हेल्थ के संबंध में भी जागरूक किया गया। आईडीए के जिला सचिव डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने बताया कि शिविर में कुल 330 मरीजों की जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश मरीज पायरिया एवं दंत क्षय से पीड़ित थे, जो समाज में मौखिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता की कमी को दर्शाता है। शिविर के दौरान 10 मरीजों में मौखिक कैंसर के संदिग्ध लक्षण भी पाए गए। सभी मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों में आगे की जांच एवं उपचार के लिए रेफर किया गया, जिससे समय रहते उचित उपचार संभव हो सके। इधर भारतीय दंत चिकित्सक संघ ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमित रूप से दंत जांच कराएं, क्योंकि समय पर जांच से दंत एवं मुख कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक के चयन में कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। समाजशास्त्र विषय में हुई चयन प्रक्रिया को लेकर डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने कड़ा विरोध जताया है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज डॉक्टर शाह ने बुधवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में धरना दिया। डॉक्टर शाह का आरोप है कि एक महिला अभ्यर्थी ने फर्जी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर ओबीसी डब्ल्यू श्रेणी में चयन हासिल किया, जबकि वह सामान्य श्रेणी की पात्रता रखती थी। उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत राजभवन, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, कुलपति और रजिस्ट्रार को भेजी है। डॉक्टर शाह ने मांग की है कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं 120 दिन से लगातार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहा हूँ और एक फर्जी प्रमाण पत्र देके डॉक्टर चंद्रमणि कुमारी उसका नवीनीकरण कर दिया गया, जिसका ये मैं पूरा साक्ष्य, पूरा प्रूफ मैं कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय को मैं समर्पित किया था। पूर्व कुलपति जवाहरलाल की तरह ये हमारे प्रभारी कुलपति भी
सप्ताह में 2 दिन आते हैं, वो यूनिवर्सिटी में नहीं बैठते। वही टीचर, स्टूडेंट, अभिभावक सब लोग उससे मिलने के लिए जब जाते हैं, यहाँ भेंट नहीं होती है। वो अपने आवास पर बुलाते हैं, जब आवास पर जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहते हैं, गार्ड बोलता है कि आप लोग से भेंट नहीं करेगा। आखिर मैं समस्या किसको सुनाऊंगा? भागलपुर और आसपास के जिलों में लगातार ठंड में वृद्धि हो रही है। लोगों को शीतलहर और कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भागलपुर में पिछले 3 दिनों से कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ठंड को देखते हुए मॉडल सदर अस्पताल में 8 बेड का रिजर्व वार्ड बनाया गया है, जहां ठंड से बचने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। वार्ड में रूम हीटर, कंबल और पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 24 घंटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि बढ़ते ठंड को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अभी जैसे कि 2-3 दिन पहले ही हमारा जिलाधिकारी महोदय के साथ वहाँ की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें निर्देश दिया गया कि अभी ठंड और बढ़ने वाली है। तो उन्होंने कहा कि ठंड के लिए वहाँ पर एक वार्ड का व्यवस्था किया जाए, जो कि उस टाइप का अगर कोई पेशेंट आए तो उनको उस वार्ड में रखा जाए और जितनी सुविधा हो सके, चाहे वो कंबल हो या हीटर की व्यवस्था हो, तो उसके लिए आदेश दिया गया था, जिसका हमने अनुपालन करते हुए यहाँ पे हमने 6 बेड का एक वार्ड बनाया है, जिसमें कि सारी सुविधाएं हमने हीटर से लेकर के ब्लोअर की व्यवस्था की है। भागलपुर के गनीचक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल में सत्र 2025-26 के छात्र छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई और स्कूल में बिताए उनके यादगार पलों को याद किया गया। शिक्षकों ने छात्रों को सफलता, मेहनत और माता पिता का सम्मान करने की सीख दी। वहीं स्कूल के निदेशक और प्रिंसिपल ने उन्हें सही मार्ग पर चलने और ईमानदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समारोह के अंत में सभी छात्रों को मोमेंटो भेंट किए गए। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में 2 दिवसीय गणित कार्यशाला मंगलवार को संपन्न हो गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर दीपो महतो ने गणित के व्यवहारिक पक्ष को रखते हुए बताया कि गणित हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जबकि डीन प्रोफेसर रंजना एवं गणित विभाग के हेड प्रोफेसर अरविंद शाह ने कहा कि कार्यशाला केवल ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संस्कारों का केंद्र है। वहीं रिसोर्स पर्सन डॉक्टर राकेश ने गणित के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर पुष्प कुमार राय के नेतृत्व में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जबकि कार्यशाला के सचिव डॉक्टर अखिलेश कुमार ने गणित एक्टिविटी कर बच्चों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर मनोज कुमार, डॉक्टर जावेद अख्तर, डॉक्टर रविशंकर चौधरी, डॉक्टर सुमन कुमार सहित कई शिक्षक मौजूद थे। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा का छात्र नेता प्रियंजन झा, ऋषिकेश कुमार, सुनील कुमार, धनंजय कुमार समेत कई छात्रों ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान छात्र नेताओं ने परीक्षा नियंत्रक के समक्ष छात्रों की कई समस्याएं रखी, जिसे परीक्षा नियंत्रक ने गंभीरता से सुना और जल्द से जल्द समस्या समाधान का भरोसा दिलाया।